जय हिंद साथियों, जय महादेव। स्वागत है आपका विजन के इस ऑफिशियल चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पिछले दो वीडियोस में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के काफ़ी सारे रूल्स की चर्चा कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब प्यारे बच्चों, हम सीखेंगे बाकी बचे हुए रूल्स को, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रहेंगे बच्चों 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी का रूल्स। बेटा ऐसा रूल सिखा के जाऊंगा जो 7 जन्म में भी भूल नहीं पाओगे। शुरुआत करते हैं बाकी बचे हुए डिविजिबिलिटी रूल्स की। बेटा हमने पढ़ा था एक तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल और 8 का रूल। ये क्या कहता है बेटा? ये क्या कहता है बेटा? हर क्लास में मैं रिपीट आपको रिवीजन करवाते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट एक बार बैठ जाए, और एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा बेटा तो आप जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाओगे। देखना है बेटा, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। तो आपको देखना है बेटा इसमें लास्ट का फर्स्ट नंबर, यानी लास्ट नंबर क्या है आपका? यूनिट नंबर जो है ना बेटा, वो देखना है आपको। अगर यूनिट नंबर आपका 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो पूरी की जो पूरी संख्या है बेटा वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा 4 की, तो 2 की पावर 2, यानी कि आपको क्या देखना है बेटा? यहाँ से आपको क्या देखना है? पावर कितनी है? 2। तो आपको देखना है बेटा यहाँ पर, देखना है बेटा आपको यहाँ पर कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो आपकी जो पूरी संख्या है बेटा वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 2 की पावर 3, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो इसमें आपको देखना है बेटा कि लास्ट के 3 डिजिट, पूरी की पूरी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी जो पूरी की पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपके 2, 4 और 8 की विभाज्यता के नियम की बात हो गई। अगला मैंने आपको सिखाया था बेटा 3 का, 6 का और 9 का विभाज्यता का नियम। एक बार और देख लो इसको कैसे क्या करते हैं। इसमें कोई भी संख्या है बेटा आपके पास, जैसे 9, 7, 2, 4, 5, इसमें आपको देखना है कि 3 के या फिर 9 के पेयर कितने बन रहे हैं। ऐसी कितनी संख्या को जोड़ करके 9 के पेयर बनाए जा सकते हैं। अगर 9 के पेयर बन रहे हैं तो उसको वहीं पर काट देना है आपको। देखना बेटा ये 9 दिखा, काट दो इसको। 7 और 2 कितना बनाएगा? 9, इसको भी काट दो। 4 और 5 कितना बनाएगा? 9 बनाएगा, इसको भी काट दो। अगर रिमाइंडर बेटा जो शेष है आपके पास वो 0 बच रहा है, शेष जो है बेटा वो 0 बच रहा है, वो पूरी संख्या आपकी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि 6 का डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है। अभी जो 2 का रूल पढ़ाया मैंने आपको, वो अगर यूनिट नंबर आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दूसरा बेटा जो बेटा 3 का विभाज्यता का नियम आपको 9, 3, 6 ये संख्याएं बनानी है, चेक करनी है और इनको काट देना है। अगर शेष जो है रिमाइंडर है आपका 0 बच रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यूनिट नंबर अगर आपका इनमें से कोई है तो वो संख्या जो है आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और बेटा अगर ये दोनों रूल किसी में फॉलो हो जाते हैं, तो पूरी जो संख्या है आपकी वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी।
अब बात करते हैं बेटा 9 की डिविजिबिलिटी रूल की। तो मैंने सिखाया था बेटा आपको, अगर याद हो, 9 का विभाज्यता का नियम कहता है बेटा, कोई भी संख्या ले लो आप, 95273। इसमें भी बेटा यही वाला कंसेप्ट लगाना है आपको, और इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें 3 6 हम इसमें क्या कर रहे थे, 3 का पेयर बना रहे थे, 6 का बना रहे थे और 9 का बना रहे थे। पर बेटा इसमें 9 वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ 9 के पेयर बनाते चलना है, उनको काटते चलना है। अगर इसमें भी शेष बेटा अगर 0 बचता है तो जो आपकी पूरी संख्या है वो, जो पूरी संख्या है आपकी वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। देखो 9 दिखा, काट दो इसको, 2 और 7 कितना बनाएगा 9, इसको भी काट दो। अब बचा बेटा अपने पास में 5 और 3, ये कितना बनाएगा 8 बनाएगा बेटा। और क्या 9 के पहाड़े में कहीं से कहीं तक 8 आता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। अब जब नहीं है तो ये संख्या जो है आपकी वो डिवाइड नहीं हो पाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और देख लो बेटा, 7 2 8। इसको देखते हैं बेटा, क्या ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड हो रही है? देखो बेटा 9 देखते ही काट दो इसको, 7 और 2 कितना बनाएगा 9, इसको भी काट दो। 1 और 8 ये कितना बनाएगा बेटा 9, इसको भी को काट देना है। अगर रिमाइंडर जो है बेटा शेष जो है आपके पास 0 बच रहा है तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमने बात करी थी 9 2 4 6, इसके बाद बेटा 3 6 और 9। अब हमारे पास बच क्या रहा है बेटा, आज की क्लास में हम उनकी चर्चा करेंगे, उन रूल्स की चर्चा करेंगे। देखो बेटा एक अपने पास बच रहा है 2 3 4, उसके बाद बेटा 5। सबसे इजी है बेटा ये, सबसे इजी क्यों कह रहा हूँ बेटा कि अगर यूनिट नंबर आपके पास में बेटा, यूनिट नंबर किसे कहते हैं बेटा, अगर कोई संख्या अपने पास जैसे 9725 ये अपने पास में कोई संख्या है, यूनिट नंबर किसे कहते हैं बेटा, ये जो नंबर है आपके पास में लास्ट वाला इसको बोलते हैं यूनिट नंबर, इकाई का अंक। ठीक है बेटा, ये है आपके पास में यूनिट नंबर। पर ये रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट में अगर 0 दिख जाए या फिर आपको 5 दिख जाए, ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट में यूनिट नंबर जो है अगर 0 दिख जाए या 5 दिख जाए तो जो पूरी की पूरी संख्या है आपकी वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई दूसरा नंबर दिखता है 1 2 3 4 6 8, तो ये जो है आपके नंबर से 5 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ये बात आपको नोट करते चलना है। तो बेटा इसके कुछ एग्जांपल से लेके देखते हैं, इसके एग्जांपल से देखना आप लोगों को। एक संख्या है 97254 95402 थर्ड ले रहा हूँ बेटा मैं 5431110। देखो बेटा अभी क्या बताया मैंने कि अगर यूनिट नंबर जो है आपका अगर 5 हो और 0 हो तो क्या बेटा इसमें कहीं से कहीं तक 5 यूनिट नंबर दिख रहा है? नहीं, तो आप बोलोगे सर ये तो 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं बेटा सेकंड की, इसमें यूनिट नंबर क्या है आपका 5, तो जी हाँ सर बिल्कुल ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है 0, बेटा 0 हो या 5 हो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि ये जो 5 का रूल है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिविजिबिलिटी का और सबसे आसान रूल है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 6 हो गया 7 हो गया। अब देखना बेटा आज तक शायद ही किसी ने आपको ये चीज पढ़ाई होगी, शायद ही किसी ने ये चीज सिखाई होगी, बहुत ही कम लोग ये चीज सिखाते हैं बेटा। 7 का अलग रूल पढ़ाते हैं आपको,
9 का अलग पढ़ाते हैं, 11 का अलग पढ़ाते हैं और 13 का अलग। बेटा तीनों नियम याद रखो, तीनों को कहाँ फॉलो करना है कहाँ नहीं करना है, ये चीजें आपको करनी पड़ती है। पर आज के बाद बेटा आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। आपके जो दीपक सर आपको सिखा रहे हैं बेटा, एक रूल में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। कैसे बेटा? ध्यान से देखना है और सीखते चलना है। बहुत कम लोग बताते हैं बेटा ये वाली चीज कि जो 7 का नियम है, जो 9 का नियम है, 11 का नियम है, बार बार 9 लिख रहा हूँ इसको, 11 का नियम है और जो 13 का नियम है बेटा, ये तीनों नियम एक ही मेथड से सोल्व होंगे। देखना बेटा, यहाँ पर मैं कुछ संख्या ले रहा हूँ 9 7 2 9 4 और ये 5। ठीक है बेटा, थोड़ी सी बड़ी संख्या लिए ताकि आपके दिमाग में एक्यूरेट ये चीज बैठ जाए। देखना है बेटा आपको इसमें क्या करना है, पेयर बना लो। पेयर कैसे? 3-3 के पेयर बनाते चलना है आपको, 3-3 के पेयर आपको बनाते चलना है। और जो बड़ी संख्या है, बिगेस्ट नंबर है, उसमें से माइनस करना है स्मॉल नंबर को। ठीक है बेटा, देखना 9 7 2 माइनस आपको करना है 9 4 5। 12 में से 5 गया 7 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा बेटा, 7 में 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचा बेटा 0, कितना निकल के आएगा 2 और 7। देखो बेटा, अब ये जो रिमाइंडर आपके पास यहाँ बच रहा है ना, अब आपको चेक करना है। अगर आप 7 का रूल लगा रहे हैं तो 7 से डिवाइड करके देखना है, 11 का रूल लगा रहे हैं तो 11 से डिवाइड करके देखना है, और अगर बेटा आप 13 का रूल लगा रहे हैं तो 13 से डिवाइड करके देखना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, कॉमन सेंस की बात है, आप सबको पता ही होगा जिस नियम की बात कर रहे हैं। रिमाइंडर को है बेटा उससे डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना बचा 27, 7 से डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा बेटा, इसमें शेष बचेगा 6, और शेष नहीं बचना चाहिए बेटा। डिविजिबिलिटी का रूल ही ये होता है कि शेष बचना ही नहीं चाहिए। शेष बच रहा है तो आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो है बेटा आपका ये जो संख्या है 9 7 2 9 4 5, ये जो है बेटा 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, 7 से डिविजिबल नहीं बेटा। दूसरे हम बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल की। हाँ बेटा, एक ही चीज आपको करनी है बस बेटा, आपको कोई दूसरा नियम नहीं लगाना है, कोई दूसरा नियम चेक नहीं करना है, यही रूल आपका, यही से काम होगा बेटा। देखना, देखो रिमाइंडर कितना कितना बच रहा है 27, इसको अगर आपको 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है, तो आप 11 से डिवाइड कर दो इसको, 11 2 जा 22, लेकिन अपने पास रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ पर कितना, रिमाइंडर निकल के आएगा कितना बेटा 5, और रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो क्या संख्या है जो है बेटा आपकी 11 से डिवाइड हो पाएगी, तो आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा 13 के रूल की। वही बेटा, रिमाइंडर कितना बच रहा था 27, इसको आप डिवाइड करोगे 13 से, 13 2 जा 26, और रिमाइंडर से जो निकल के आएगा आपके पास में 1। इसका मतलब है कि बेटा ये जो संख्या है, ये जो संख्या है आपकी ना तो 11 से डिवाइड होगी, ना ही 13 से और ना ही 7 से। लेकिन बेटा मेथड वही रहेगी आपकी, भले आप 7 का रूल पढ़ो, 11 का पढ़ो, चाहे 13 का पढ़ो, एक ही मेथड से, एक ही चीज से आपकी जो है सारी की सारी चीजें सोल्व होती जाएगी। अब हम ये कोई ऐसी संख्या लेके देखते हैं बेटा, कोई ऐसी संख्या लेके देखते हैं जिससे जो आपका कि भाई कैसे कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो आपको एक बार और चेक करके देखना है। देखो ये 7 के रूल के लिए मैं ले रहा हूँ एक नंबर, 7 के रूल के लिए 6 3 2 9 7 5, 6 3 2
975। अब इसमें क्या करना है आपको, 3 के पेयर बनाने हैं। पेयर बने 975 माइनस 632 कितना बनाएगा आपके पास, 5 में से 2 गया 3, 7 3 4, 9 में से 6 गया 3, 343। और इसको आपको बेटा इसको आपको चेक करना है कि क्या है, साथ के टेबल में आ रहा है 7 4 जा 28 और कितना बचा बेटा 6, 7 9 जा 63, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि बेटा ये जो संख्या है आपके पास, ये जो संख्या है आपके पास 632975, ये आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कोड नियम की। 11 के रूल की बात करते हैं बेटा। ये अपने पास में 11 है, रूल सेम ही रहेगा बेटा, 3 के पेयर बनाने हैं आपको और घटाते चलना है। 11 का नियम 1 to 1 और 2 4 2। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक नंबर दिया है, आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है नहीं। 3 के पेयर बनाओ, 3 के पेयर, और बड़ी संख्या में से आपको घटानी है छोटी संख्या। 2 4 2 माइनस आप करेंगे 1 to 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, क्या निकल के आएगा 1 to 1। कितना आएगा बेटा 1 to 1, और इसको आपको डिवाइड करना है 11 से। बेटा आपको ही पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। अरे बेटा 11 का स्क्वायर 1 to 1 कितनी बार जाएगा भाग 11 बार, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अपनी जो संख्या है 1 to 1 2 4 2 ये 11 से डिविजिबल है। बेटा सीख पा रहे होंगे, एक बार अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो बेटा आपको कहीं अलग अलग जगह से सीखने की जरूरत नहीं है। 7 का 11 का और 13 का एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा अब 13 की बात करते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी का रूल, इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। 169 और 169 और 13। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो 6 संख्या है ही, अब हम पेयर कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, 6 संख्या नहीं है तो क्या हुआ, 5 संख्या तो है ना, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 0। अब 9 1 3 माइनस करेंगे बेटा हम इसको 0 1 6 को। 13 में से 6 गया बेटा, कितना बचेगा अपने पास में 7, और यहाँ बचा बेटा 10 10 1 9, कितना बनाएगा 9, और यहाँ पर बेटा कितना 8 8 9 7, कितना 8 9 7। इसको चेक करना है बेटा 8 9 7 क्या ये जो है ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेटा 73 कितना बनाएगा अपने पास में 11, कितना बनाएगा बेटा 117, और 13 9 से कितना होता है बेटा 13 9 से 117, यानी कि ये जो 0 1 0 1 6 9 1 3 ये जो आपकी संख्या है बेटा ये 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। बेटा आपको कहीं पर भी 2-3 जगहों से 2-3 रूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक ही रूल में काम हो जाएगा। तो बेटा मैं कुछ एक तत्व के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा, ये आपको चेक करने हैं 7 से 11 से और 13 से। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपकी मैथ से स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ये वीडियोस देखोगे, विजन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को फॉलो करोगे। अगर आप मंदसौर के आसपास रह रहे हो तो यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने आ सकते हैं, और अगर नहीं आप दूर रहते हैं, कहीं दूर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। बेटा पढ़ने के लिए कोई जगह मैटर नहीं करती है, पढ़ने के लिए सिर्फ आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। बेटा देखना 913
758। दूसरा नंबर है अपने पास में 144 131। तीसरा बेटा 493549। चौथा नंबर है बेटा अपने पास में 972513। और एक और लास्ट नंबर लिख लो बेटा 16949 और 121। ये बेटा नोट कर लो क्वेश्चन अपनी कॉपी में। और आपको ये जो बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है बेटा इन क्वेश्चन की। और विजन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जिसको भी ज़रूरत हो ये वीडियोस देख पाए वो, और सबका जो लेवल है मैथ्स के लिए वो बढ़ पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।